Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हर संडे हम आपके लिए एक नैतिक कथा, एक अच्छी कहानी लेकर उपस्थित होते हैं। लेकिन आज जो है मैक्सिमम कमेंट जो आ रहा था उसमें लोग कह रहे थे कि हमेशा जो है कुछ हमेशा सीरियस कहानी नहीं, कभी कभी कोई ऐसा स्टोरी भी लेकर आइए जो आदमी को मतलब हास्य विनोद वाला हो, जो कि आदमी को हंसाए भी और कुछ खुश भी रखे। तो आज एक छोटी सी स्टोरी है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं और चलिए इसका आगाज़ करते हैं। ये एक कॉमेडी टाइप की वीडियो है, आपको थोड़ा मनोरंजन लगेगा, एक अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा, एक खुशी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या है। एक ज़मींदार है और उसका एक किसान है। तो जो ज़मींदार है उससे मिलने उसका एक किसान आया होता है और दोनों, ये तो ज़मींदार का वो किसान जो है उसका मित्र है, तो वह उसका काम वाम भी करता है और साथ में उसके यहाँ रहता भी है, कभी कभी मिलने भी आता है। इस तरह का संबंध, दोनों का आपसी संबंध अच्छा है। और वह किसान जब भी आता है मिलने तो कुछ ना कुछ अपने मालिक के लिए, अपने ज़मींदार के लिए लेकर आता है। तो वह किसान जो है एक बार मिलने जब अपने ज़मींदार से आता है तो वह थोड़ा अपने घर से जो है चिकन वगैरह बनवा करके, मांस बनवा करके लाता है अपने ज़मींदार के लिए, और एक बोतल शराब भी लाता है। शराब इसलिए लाता है क्योंकि उसके जो ज़मींदार है उसको वो पसंद होता है और दोनों मिल करके कभी कभी जो है पार्टियां मनाया करता था। उससे किसान को ये बात मालूम होती है कि जो है मेरे ज़मींदार पीते हैं और कभी कभी उसके लिए वो ले करके आता है। तो चिकन और दारू दोनों लेकर के आया। तो इस क्रम में क्या हुआ, जहाँ पर वो जो किसान जो आया तो उन्होंने जो ज़मींदार को भेंट की और उसके बाद ज़मींदार ने, चूँकि ज़मींदार का उस समय वो बहुत लोगों के बीच थे, तो उन्होंने सोचा कि इसका जो ये लेकर आया है इसको हम घर भिजवा देते हैं। बाद में शाम में जब घर पहुँचेंगे तो शांति से, अमन चैन से इसका रसास्वादन किया जाएगा, अच्छे से बैठ करके जो है हम खाएंगे और मदिरा का भी आनंद लेंगे। यह सोच करके वह अपने नौकर को बुलाता है। नौकर उसका बहुत ढीठ और बहुत ही चालाक होता है। वह नौकर को बुलाता है और नौकर को बोलता है कि वह जो जिसमें कि चिकन रहता है वह देता है नौकर को और कहता है कि ये जो है इसमें एक पक्षी है, यह कपड़े से ढका हुआ है, जो तुम जाना तो रास्ते में इसको हटाना मत। ये जो कपड़े से ढका हुआ है तो ये कपड़ा से ढका हुआ ही रहना चाहिए। और जो ये इसके और एक गमछी के अंदर बोतल दिया जिसमें कि शराब थी, तो कहा कि यह जो कपड़ा है इसको भी मत हटाना क्योंकि इसके अंदर जो है बोतल में जहर है, वो बहुत खतरनाक जहर है, जो उसका भी सेवन नहीं करना। और उसको मतलब कभी ऐसा ना हो कि कभी तुम्हारा मन करे और तुम इसको कुछ यूज कर लेना, ऐसा नहीं करना, इसमें पॉइजन है। उसका नौकर बहुत चालाक था और वह जब उसको दे दिया गया घर पहुंचाने के लिए, तो जब वह ले करके निकला तो रास्ते में इसका मन किया कि आखिर देखें क्या है। उसको लगा कि जो ज़मींदार है बहुत जो है होशियार है, तो कहीं ना कहीं वह कुछ ना कुछ तो गेम किया है इसमें। तो वह जो है कुछ दूर जाता है और जो चिकन बना करके दिया होता है उस किसान ने अपने ज़मींदार के लिए, उसका ज़मींदार का नौकर उसको रास्ते में कपड़ा को खोलता है और एक अच्छा जगह देख करके बैठता है और वहाँ पर वह बैठ करके सारा चिकन खा जाता है। खाने के बाद उसके बाद जो बोतल होता है उसको भी खोलता है और वह उसका भी शराब पी लेता है। और उसके बाद घर का जो बाहरी कोना होता है वहाँ जा करके वह आराम से सो गया होता है और खूब बढ़िया से तन के सो जाता है। फिर किसान शाम को घर आता है और वह अपनी पत्नी से बोलता है कि कुछ खाना है तो निकालो, कुछ नाश्ता वगैरह है तो निकालो। उसकी पत्नी बोली कि अभी बनाए नहीं है, बनाएंगे तो देंगे आपको। तब तक किसान को उसको मतलब जो ज़मींदार है उसको याद आता है कि मेरा जो किसान है उसने चिकन और जो शराब भिजवाया था। तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि जो शराब और जो चिकन दिया गया है वही निकालो, वही खाते हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि वो है कहाँ, जो चिकन था या जो शराब था वो तो आपका नौकर गटक गया और पता नहीं कहाँ चला गया है, वो यहाँ है नहीं, जबकि वो बाहर में था। बाद में जो ज़मींदार है वह उस नौकर को खोजते खोजते जाता है तो वह देखता है कि कोने में सोया हुआ है तन के। तो ज़मींदार उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों सोया हुआ है, मेरा जो हम तुमको दिए थे लाने के लिए वो सामान कहाँ है। तो नौकर ने कहा कि ज़मींदार साहब, जो आप सामान जो आप बोले कि इस कपड़े के अंदर पक्षी है उसको हटाओगे तो उड़ जाएगा, तो हम जैसे ही कपड़ा हटाए वो पक्षी उड़ गई। और पक्षी उड़ने के साथ हमको लगा कि अब पक्षी जब उड़ गया तो अब अगर ज़मींदार के सामने जाएंगे तो वो हमको मारेगा, डांटेगा। इससे अच्छा है हम डर से सोचे कि आत्महत्या ही कर देते हैं। तो आपने कहा था कि दूसरी बोतल में जहर है, तो हमको लगा जहर पी के हम जान ही दे देते हैं। और इसलिए हम जो शराब था जो बोतल में था हम उसको भी पी लिए। और अब मतलब खाने के बाद मतलब वह जो पक्षी उड़ गया और हम सारा जो जहर था उसको भी पी लिए। तो अब हम इस इंतजार में हैं कि अब हम मरेंगे कब।
इसलिए हम डर से मेरा हालत ख़राब है और हम मरने के इंतजार में यहाँ आकर के लेटे हुए हैं। जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह भी बहुत क्रुद्ध हुआ। उसको लगा कि जितना हम चालाक हैं उससे कहीं ज़्यादा चालाक मेरा नौकर है। अगर ऐसा करते, इसको भी हम वहीं पर 2 पीस दे देते इसको भी, और हम भी खा लेते, या इसको कहते कि इसमें चिकन है, हम जाएंगे जब खाने तुमको भी 2 पीस खिला देंगे, तो ये शांति से बात मान जाता। लेकिन होशियार बनने के चक्कर में ये इतना हमको ही बुड़बक बना दिया। मेरा चिकन भी खा लिया और बोला कि पक्षी जो है गमछी हटाने के साथ ही उड़ गया, और जो बोतल में जहर था वह मैंने इसलिए खा लिया कि आपके डर से हमने सोचा कि मैं आत्महत्या कर दूं। तो ये एक छोटी सी जो है हास्यास्पद कहानी थी, और इसका मैसेज कुछ नहीं है, बांट करके खाइए जो भी चीज़ खाइए। बस कहानी कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में, और यहीं विराम देते हैं इस कहानी को। थैंक यू, जय हिंद।